Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो चलो इसी के साथ हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। Who will be the chief guest at the Millets Smart Nutritive Food Conclave to be held in New Delhi on 5 December? तो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव ये कहाँ होगी? तो ये होने वाली है न्यू दिल्ली में। और इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो इसके चीफ गेस्ट होंगे पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल कौन है? ये है लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा, लीडर ऑफ हाउस। ओके, और साथ ही में ये मिनिस्टर है किसके? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है? पीयूष गोयल। और यही होंगे चीफ गेस्ट किसमें? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। सो द पीयूष गोयल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स का ईयर WHO ने, यूएन ने मिलेट्स को ईयर ऑफ मिलेट्स किससे डिक्लेयर किया है यूएन ने? तो वो डिक्लेयर किया है 2023 को। ओके, 2023 विल बी द ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये डिक्लेयर किसने किया है? यूएन ने। 2023 में ही G20 की समिट कौन होस्ट करेगा? इंडिया। ओके, और मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स के लिए प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है छत्तीसगढ़ को। मिलेट मिशन किसने लॉन्च किया है? मिलेट मिशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मिलेट मिशन लॉन्च किया है असम ने। ओके, असम ने लॉन्च किया है मिलेट मिशन। और अगर न्यू दिल्ली की बात करें तो सारस फूड फेस्टिवल कहाँ हुआ था? अभी सारस फूड फेस्टिवल ये हुआ था न्यू दिल्ली में। और समृद्धि योजना ये भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। और साथ ही में एंटी डस्ट कैंपेन ये भी कहाँ लॉन्च हुआ था? दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 2, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द रिसेंटली हेल्ड UAE अबू धाबी स्पेस डिबेट? तो अबू धाबी स्पेस डिबेट, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो वह है हमारे मिनिस्टर स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है किसमें? अबू धाबी स्पेस डिबेट में। और अगर स्पेस की बात करें तो इसरो का नाम कैसे पीछे रह सकता है? इसरो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ओके, और इसी का एक मिशन होने वाला है गगनयान, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे ISS में। ओके, और शुक्रयान कहाँ भेजेंगे? शुक्रयान हम भेजेंगे कहाँ पर? वीनस पर। ओके, वीनस पर क्या भेजेंगे? शुक्रयान। और अगर बात करें आदित्य L1 ये क्या है? ये इंडिया का सोलर मिशन है। ओके, ये है सोलर मिशन। अगर बात करें सोलर मिशन की तो फिर आर्टेमिस मिशन किसका है? आर्टेमिस मिशन है नासा का। अभी हाल ही में एक पैरा एस्ट्रोनॉट कौन सी स्पेस एजेंसी भेजने वाली है? पैरा एस्ट्रोनॉट को। ओके, पैरा एस्ट्रोनॉट को कौन भेजने वाला है? वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजने वाली पैरा एस्ट्रोनॉट को। और वो कौन है? वो है एक स्प्रिंटर, पैरालंपिक स्प्रिंटर जॉन मैकफॉल। ओके, जॉन मैकफॉल ये होंगे फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट। सो UAE अबू धाबी स्पेस डिबेट सेंटर में इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रहे हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन वर सिलेक्टेड इन द स्टेम सुपरस्टार कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? सो द स्टेम सुपर स्टार कॉम्पिटिशन, इसमें इंडिया की 3 वुमेन इसमें सिलेक्ट हुई है। और ये किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। एक हुई थी काकाडू और एक हुई थी पिच ब्लैक। और इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हाल ही में एक्सरसाइज हुई थी, वो कौन सी थी? ऑस्त्रा हिंद। ये कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में। ये इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच हुई थी। अब यहाँ पे जो 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन की बात हो रही है जो स्टेम में सिलेक्ट हुई है, उन तीनों का नाम क्या है?
उन तीनों वुमेन का नाम क्या है? एक है नीलिमा नीलिमा कदियाल, नीलिमा कदियाला, ओके, नीलिमा कदियाला, ये फर्स्ट वुमेन है। दूसरी है डॉक्टर एना बाबूरमनी, डॉक्टर एना बाबूरमनी, ओके। और तीसरी है डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, ये थर्ड वुमेन है जो इसमें जो स्टेम इस सुपरस्टार कंपटीशन जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है उसमें सिलेक्ट हुई है। अब स्टेम का इसमें मतलब क्या है? स्टेम का मतलब क्या होता है? स्टेम होता है साइंस 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 टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ओके। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। और इसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? अटल इनोवेशन मिशन, ओके, अटल इनोवेशन मिशन। ये किस लिए लॉन्च हुआ था? इस स्टेम को बढ़ाने के लिए। और साथ ही में अटल इनोवेशन मिशन में इसको प्रमोट करने के लिए और क्या चालू हुए थे? टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स जो पैन इंडिया खोले गए थे स्टेम को प्रोमोट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया। ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के बाद। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारे कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं? तो वो हो गए हैं युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रिम्फ और वज्र प्रहार, ओके। टाइगर ट्रिम्फ, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द कल्चरल हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को? तो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इनमें से किस किस को ऐड किया है? तो आर्टिसनल नॉलेज ऑफ फ्रेंच बग्यूते ब्रेड, ओके, फ्रेंच ब्रेड जो है बग्यूते ब्रेड, उसे उसके आर्टिसन नॉलेज को इसमें ऐड किया है। उसके बाद ग्यूटेमालाज वीक ऑफ फूड, फेथ एंड सेलिब्रेशन, इसे भी ऐड किया है। ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ टी प्रोसेसिंग इन चाइना, इसे भी ऐड किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ओके। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में, ओके। और इंडिया में अगर इसकी साइट्स की बात करें, इंडिया में कितनी यूनेस्को साइट्स है? तो टोटल कल्चरल साइट, टोटल साइट्स है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स इंडिया में है 40। कितनी है? 40 साइट्स। उसमें से 32 कौन सी है? 32 है कल्चरल साइट्स, ओके। कल्चरल हेरिटेज 32 प्लस 7 नेचुरल साइट्स है, और एक मिक्स्ड साइट है, ओके। एक है मिक्स्ड साइट, और वो मिक्स्ड साइट कौन सी है? वो है कांचनजंगा, कांचनजंगा। जो कांचनजंगा है वो मिक्स्ड साइट है। अगर बात करें कि न्यूएस्ट जो है, न्यूएस्ट यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट इंडिया की, तो वो है ढोलावीरा, ओके, ढोलावीरा। ये 40th, अगर इनको टोटल काउंट करें तो 40th हेरिटेज साइट है। और अगर कल्चरल की बात करें तो 32nd, और अगर कल्चरल में 31st की बात करें तो रामप्पा टेम्पल, रामप्पा और काकटिया टेम्पल, रामप्पा और काकटिया टेम्पल इन तेलंगाना, ओके। ये 31st साइट थी। या अगर टोटल में बात करेंगे तो 39th, और अगर सिर्फ कल्चरल की बात करेंगे तो 31st, और ढोलावीरा की बात करेंगे तो ये होगी 40th साइट, और अगर सिर्फ कल्चरल में इसकी बात करेंगे तो ये होगी 32nd। सो इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हो गई है? 40। और अगर इंटेंजिबल साइट्स की बात करेंगे तो इंटेंजिबल साइट्स इंडिया में टोटल कितनी है? 14। और इसमें न्यूएस्ट कौन सी है? दुर्गा पूजा। अब इसमें अदर और कौन कौन सी है? दुर्गा पूजा को छोड़ के योगा, रामलीला, संकीर्तन, वैदिक चैंटिंग, ओके, कालबेलिया डांस, नवरोज, ये सारे इंटेंजिबल साइट्स है। कुंभ मेला, ओके, कुंभ मेला भी एक इंटेंजिबल साइट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4th दिसंबर, ओके। 4th दिसंबर को कौन सा नेवी डे सेलिब्रेट हुआ था? तो नेवी डे हमने सेलिब्रेट क्यों करते हैं 4 दिसंबर को? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ओके। ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंदर इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1970
2। ओके, तो हमने इस साल मनाया है 51st नेवी डे। ओके, 51st नेवी डे मनाया है क्योंकि हमने इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट को सक्सेसफुली कैरी आउट करके कराची को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर इंडियन नेवी की बात आई है तो इंडियन नेवी की जो नई फ्लैग है वो कैसा है, तो उसमें एक तरफ है इंडियन नेशनल फ्लैग और दूसरी तरफ इंडियन नेवी का लोगो जो कि एक सील में बना है। और वो सील किसके टाइम की है, वो है ऑक्टागोनल सील जो शिवाजी महाराज यूज़ करते थे। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो हमारा इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत वो कहाँ से लॉन्च हुआ है, और विक्रांत वो कहाँ से लॉन्च हुआ है, कोची से। ओके, कोची से। और इसे बिल्ड किसने किया था, कोची शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। ओके, आईएनएस निस्तर और निपुण, ये दोनों क्या है, ये दोनों डीप सी डाइविंग वेसल्स हैं जो कहाँ से कमीशन हुई है, विशाखापट्टनम से कमीशन हुई है। ओके, और ये डीप सी डाइविंग वेसल्स है। अगर इंडियन नेवी के मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 17A एंड प्रोजेक्ट 15BY। ओके, BY में हम बना रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स। ओके, 17A में क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, और 75I में क्या थे, सबमरीन्स। ओके, सबमरीन्स। तो अब ये सबमरीन्स थे, और ये सबमरीन्स कौन सी क्लास थी, ये टोटल 6 सबमरीन्स थी। कौन सी क्लास की, कलवेरी क्लास। और इसमें कौन कौन सी थी, कलवेरी, कावेरी, खांडेरी, करंज, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर। ओके, वेला, वागीर और वाकशीर। अगर 17A की बात करें तो इसमें टोटल 3 अभी स्टेल्थ फ्रिगेट बन चुकी है। ये नीलगिरी क्लास की होंगी, तो इसमें पहली है नीलगिरी, फिर है उदयगिरी, उसके बाद है तारागिरी। ओके, और डिस्ट्रॉयर्स में सबसे पहला था विशाखापट्टनम और दूसरा था मर्मुगोआ। ये मर्मुगोआ अभी कुछ दिन पहले ही कमीशन हुआ है। तो प्रोजेक्ट 15BY डिस्ट्रॉयर्स विशाखापट्टनम एंड मर्मुगोआ। तो हमने इंडियन नेवी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे और जितने भी कमीशनिंग अभी हुई है वो सारी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। और इंडियन नेवी का कौन सा डे मना था, 51st डे मना था, और कब मनाया था, 4 दिसंबर को। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट सक्सेसफुल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन विच कंट्री द ब्लिंग 2020 द ब्लाइंड इट शुड बी ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पर होगा, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो ये होने वाला है इंडिया में। ओके, ये होने वाला है इंडिया में। और इंडिया में ही क्या होने वाला है, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, ODI 50 ओवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कहाँ होने वाला है, इंडिया में। अगर क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट में मेजर ट्रॉफीज कौन कौन सी है, रणजी के बाद विजय हजारे दुलीप ट्रॉफी। ओके, ईरानी कप, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी कप और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये सारी हमारी डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं। और रणजी किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। विजय हजारे हिमाचल प्रदेश दुलीप ट्रॉफी जीती है। दुलीप ट्रॉफी किसने जीती थी, वेस्ट जोन ने। ईरानी कप जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था ईरानी कप। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। ओके, मुंबई ने। और इसमें मुंबई और मध्य प्रदेश ने सबसे पहली बार जीता है रणजी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो किसने जीता है, इंग्लैंड ने। ओके, इंग्लैंड ने इसे जीता है। और ये हुआ कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड ने हराया किसको था, पाकिस्तान को। एशिया कप की बात करें तो ये किसने जीता है, श्रीलंका ने। और ये हुआ कहाँ था, UAE में। ओके, इसका होस्ट श्रीलंका था, लेकिन श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन के चलते ये हुआ कहाँ था, UAE में। और इन दोनों ने हराया किसको था, पाकिस्तान को। पाकिस्तान दोनों के फाइनल में थी, लेकिन दोनों में वो रनर अप ही रही। सो क्रिकेट को लेकर अगर और देखें तो 1000 रन मारने वाले ODI में, 1000 रन ODI में, 1000 रन T20 में, T20 के एक साल में 1000 रन मारने वाले, T20 के एक साल में 1000 रन मारने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने, वो है सूर्य कुमार यादव। और अक्टूबर मंथ की अगर बात करें, अक्टूबर मंथ के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, अक्टूबर मंथ के प्लेयर ऑफ ईयर बने हैं विराट
कोहली, ये बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अक्टूबर मंथ। तो क्रिकेट का लगभग सब कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? तो फर्स्ट नेशनल कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन चेन्नई। ओके, ये कहाँ पे हुई है? चेन्नई में। और चेन्नई की ही अगर बात करें तो चेन्नई में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ होगा? ओपन। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये कहाँ ओपन होगा? ये होगा चेन्नई में। ओके, और चेन्नई, और अगर कोस्टल सिक्योरिटी की बात हुई है तो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसी में अभी एक हेलीकॉप्टर का मिशन हुआ है जो ध्रुव का नेवल वेरिएंट है, उसका नाम है मार्क 3 स्क्वाड्रन ALH मार्क 3 स्क्वाड्रन। ALH इसका एक्टिव लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे? तो वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे की थीम है सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। ओके, सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। और सॉइल डे हम मनाते कब है? तो हम यहाँ देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज, दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो सॉइल डे वैसे हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। ओके, 5 दिसंबर को हम मनाते हैं सॉइल डे। 4 दिसंबर की बात करें तो इंडियन नेवी डे। ओके, 7 दिसंबर की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ओके, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। देन 16 दिसंबर विजय दिवस। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। 18 दिसंबर इट्स अ नेशनल माइनॉरिटी दिवस, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। एंड 24 December National Consumers Day, and 25 December Good Governance Day. Okay, so these were the important days of December. Question number 9, what is the name of the author of Kamla Devi Chattopadhyay NIF book prize winning book चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री? तो जो बुक है चिपको मूवमेंट्स पीपल्स हिस्ट्री, जिसे अवार्ड मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज, तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है शेखर पाठक। इसके राइटर कौन है? शेखर पाठक। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन बना है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ओके, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। और अगर कमीशन की बात हुई है तो लॉ कमीशन, जो अभी जो लॉ कमीशन बना है उसके चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, लॉ कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। Keep watching, keep supporting, press the bell icon for regular updates, and thank you.